25 अक्टूबर को सबको दीपावली मनानी है। बात आती है दीपावली को लेकर के कि हम सब दीपावली मनाते हैं और कई बार इस दीपावली को मनाने में लक्ष्मी की आरती, लक्ष्मी की पूजन होती है। जैन समाज में भी कुछ करते हैं, अजैनों में भी होती है। तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त देखा जाता है, उसको किया जाता है। तो आप सबके बीच में, चूंकि आप जैन धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म में दीपावली पर्व को मनाने की क्या व्यवस्था है, इस बात को भी हमें जानना चाहिए। एक जैन व्यक्ति होने के नाते, जैन परिवार में होने के नाते हम जानें समझें कि दीपावली हमें अपने धर्म के अनुसार कैसे मनानी है। तो बंधुओं, दीपावली का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भगवान का अमावस के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष हुआ, और वो मोक्ष हुआ कहाँ से? पावापुरी सिद्ध क्षेत्र से। वो पावापुरी सिद्ध क्षेत्र ही तब बना है जब भगवान ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। उसके पहले तो वो एक सामान्य क्षेत्र रहा होगा, जैसे कहीं किसी आपके गांव में आप रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे आज, लेकिन कल को कोई भगवान वहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लें, केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वो क्षेत्र आपका जन्मों जन्मों के लिए अजर अमर बन जाएगा। ऐसे ही पावापुरी सिद्ध क्षेत्र वो सिद्ध हुआ ही तब जब भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ से निर्वाण प्राप्त किया। तो जब निर्वाण प्राप्त किया, उस मंगल बेला में हम लोग सब भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते हैं और निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं निर्वाण कांड पर कर। और उसके अलावा हम लोग अच्छे अच्छे नए वस्त्र पहन करके पूरा उत्साह मना करके धर्म करते हैं। ये दीपावली का एक पक्ष है जो दीपावली पर्व को मनाने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये पक्ष केवल जैन धर्म में है, क्योंकि जैन धर्म के ही 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं दीपावली के दिन। अब दूसरा पक्ष आता है सायंकाल का। प्रातःकाल तो हम सब लोग निर्वाण लाडू के साथ अच्छे से दीपावली मनाते हैं। अब सायंकाल को पुनः एक नया उत्साह रहता है, और उस नए उत्साह में फिर सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ अपने पास रखते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, घर को सजाते हैं, संवारते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। और उसके बाद में हम सब लोग करते हैं सायंकाल की पूजन। तो सायंकाल की पूजन में लक्ष्मी की पूजन तो हमारे सभी अन्य बंधु करते हैं। जैन धर्म सायंकाल के लिए क्या कहता है, हम सबको ध्यान रखना है। सायंकाल को भगवान महावीर स्वामी के जो मुख्य गणधर थे, गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम स्वामी, उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो हमारे सायंकाल की जो पूजा होती है वो गणधर गौतम स्वामी के केवल ज्ञान होने के उपलक्ष्य में हम उस पूजा को मनाते हैं। और जहाँ तक बात लक्ष्मी की है या गणेश की है, तो आप सबको ध्यान रखना है, जैन धर्म में गणधर, प्रमुख गणधर भगवान महावीर स्वामी के गौतम स्वामी, गणधर का दूसरा नाम है गणेश, और गणेश का ही नाम गणेश भी है। इस प्रकार से हमारे सायंकाल में गौतम स्वामी के गणधर के केवल ज्ञान होने के उपलक्ष्य में हम सब लोग केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ध्यान रखना, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का मतलब होता है वो लक्ष्मी की प्रतिमा जिसके ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमा हो, या फिर दूसरे अर्थ में समझें जो ज्ञान प्रदान करे, शुद्ध ज्ञान रूपी ज्ञान प्रदान करे, ऐसी वो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान प्रदान करे, उसको कहते हैं केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। तो सायंकाल को जैन धर्म में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन बताई गई है। आप सब लोगों को सायंकाल को गौतम गणधर स्वामी की पूजन, आप लोग चूंकि गणेश भगवान की भी पूजन होती है अन्य संप्रदाय में, लेकिन जैन धर्म कहता है गणधर गौतम स्वामी की पूजन आप सब लोग करें, क्योंकि उनको सायंकाल में केवल ज्ञान हुआ है। और उसके साथ में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन करें, क्योंकि उस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ था, उस लक्ष्मी को हम भी प्राप्त कर पाएं, ये मंगल भावना भाते हुए आप सब लोग गौतम स्वामी की पूजन करें सायंकाल दीपावली के दिन, और केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी की पूजन करें। और उसके लिए आप सब लोगों के लिए दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से एक बहुत ही सुंदर सरस्वती और लक्ष्मी का जोड़ा आपको प्रदान किया जाता है। यहाँ से आप चाहें तो आप सरस्वती लक्ष्मी का जोड़ा आप मंगवाएं। अष्ट धातु का ये पूरा जोड़ा है, शुद्ध किया हुआ जोड़ा होता है। ये प्रतिमाएं शुद्ध ज्ञान रूपी द्वादशांग को बताने वाली तो होती है सरस्वती की प्रतिमा, और केवल ज्ञान को बताने वाली होती है लक्ष्मी की प्रतिमा। उसको कहते हैं दोनों अरिहंत भगवान से समन्वित। तो आप ये सरस्वती लक्ष्मी का जोड़ा मंगवाएं और
उसके साथ में दीपावली पर्व मनाएं। सायंकाल की पूजन आप अपने सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक्त होने के साथ, हमारे जैन धर्म की परंपरा के अनुसार, जैन आगम के अनुसार मनाएं और खूब अच्छे से मनाएं। दीपक जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, मिठाइयाँ खाएं, मिठाइयाँ चढ़ाएं, देवियों के आगे मिठाइयाँ चढ़ाएं, दीपक जलाएं, फल चढ़ाएं, जो भी करना चाहते हैं सब करें। लेकिन आप अपने अनंत भगवान से समन्वित सरस्वती लक्ष्मी माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना करें और घर को भी अच्छे से सजाएं। दुकान पे भी आपको करना है तो दुकान के लिए भी आप वो सरस्वती लक्ष्मी का जोड़ा मंगवा सकते हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखें, ये समय कम है। अब आपको यदि मंगवाना है, दीपावली जैन धर्म के अनुसार मनाना है तो थोड़ा शीघ्रता करना पड़ेगा। आपको तुरंत ही एक नंबर आपको नोट करना पड़ेगा और उस नंबर पर अपना मैसेज, पूरा नाम, पूरा पता, पिन कोड नंबर, अपना मोबाइल नंबर और उसमें लिखें आप कि सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा कृपया भेजें। तो आप एक ही मैसेज बना करके इसे SMS करें। ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप नोट करें 9520554171। दोबारा आप नोट कर लें 9520554171। तो ये सरस्वती लक्ष्मी के जोड़े के लिए 71 जो नंबर है, इसके बाद आप 72 भी ले सकते हैं और 71, 72 के अलावा 6, 4 और 38 भी आप लगा सकते हैं। तो ये नंबर है। केवल 31 रुपये की ये प्रतिमाएं आपके घर तक भेजी जा सकती हैं। तो आप लोग भाव बनाएं, मन बनाएं और इस बार का दीपावली पर्व जैन धर्म के अनुसार खूब ठाट बाट से मनाएं। ऐसी माँ मोहिनी जिन्होंने स्वयं दीक्षा लेकर आरिका रत्नवती नाम प्राप्त किया, आज इनका परम उपकार है, उनकी पूजन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको जान लेना है कि हमने 5 अक्टूबर को परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के जन्म जयंती के संदर्भ में encyclopedia of jainism.com जो इंटरनेट पर बना हुआ जैन इंसाइक्लोपीडिया है, उसकी सुंदर सी वेबसाइट है। उसके होम पेज पर हमने 5 प्रश्नों का पैकेज डिस्प्ले किया था और उसके उत्तर भरने के लिए आपको कहा था। सैकड़ों लोगों ने उत्तर भर करके भेजे हैं, लगभग 600-700 लोग ईमेल से, जो उसमें आंसर सीट है उसमें उत्तर भरे, नीचे सबमिट करने वाला बटन दबाया और हमारे पास वो सब उत्तर आए हैं। उनमें से ही लकी ड्रा निकाला गया है। 3 लोगों के लकी ड्रा हैं। एक हैं सौभाग्यशाली विजेताओं में से जिन्होंने 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लगभग 99% सबके उत्तर सही हैं। उनमें से ही 3 नाम जो चयन हुए हैं वे इस प्रकार हैं। श्री रतनलाल जैन, जोधपुर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान से। दूसरे विजेता हैं सीमा जैन, बागेश्वरी टोल, नेपालगंज, नेपाल से। ये छोटा नेपाल कहलाता है, भारत के बॉर्डर के बाहर है और वहाँ से सीमा जैन ने भर करके भेजा और उनके सही उत्तर में सौभाग्यशाली विजेता के रूप में नाम प्राप्त किया। श्री नमन जटाले, सनावद, मध्य प्रदेश से। इन तीनों पुरस्कार विजेता महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। 5 प्रश्नों के सही उत्तर आपको करेक्ट आंसर में होम पेज पर ही दबा करके और सही उत्तर मिलेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि आपके कितने उत्तर सही थे। और अब कल से पुनः नया पैकेज आपको मिलेगा। encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर जाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ सामने ही आंसर शीट होती है। मोबाइल में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन के नीचे आंसर शीट आती है, उसमें आपको भर करके भेजना है और बाकी लैपटॉप, आईपैड और आपके कंप्यूटर पर सामने की ओर आंसर शीट आएगी। यानी कि एनसाइक्लोपीडिया में आप ये क्वेश्चन आंसर का भर करके भेजें, आंसर भर करके क्वेश्चंस के, और उसमें बहुत सारी सामग्री है, उसको भी आप खोल करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं पूज्य आर्का श्री रत्नवती माता की पूजन के लिए।
स्थापना करें। सम्यक दर्शन और ज्ञान चरित की जहाँ एकता होती है, कलयुग में भी वहाँ मुक्ति पथ की सहज रूपता होती है। जीवन है इसी त्रिवेणी का संगम, मैं भी स्नान करूं उसमें, इसे हेतु कर रहा आराधन। ओम ह्रीं परम पूजार्का श्री रत्नवती माता अत्र अवतरतो समुच्चटावाननम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भवो सत्सन्निधिकरणं स्थापनम। मलिन आत्मा को शांति के शीतल जल से धो, स्वाभाविक गुण में रम करके शांत स्वभावी हो। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं परम पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे जन्मस्नान जलम निर्पामी स्वाहा। यह असार संसार न इसमें शांति कभी मिल सके थी, भव तप मिट जावे जिससे तप में ही वह शक्ति। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं पूजार्का श्री रत्नवती माते संसार का विनाशना चंद्रम निर्पामी थी। न स्वर जग का सुख वैभव न स्वर धन कंचन काया, अविनश्वर बस एकमात्र मुक्ति सुख मुझको भाया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं परम पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे अक्षर प्राप्त अक्षतम निर्पामी थी। स्वाहा। मोह अग्नि में जल कर मानो कैसा झुलस रहा है, काम मोह की उपशांति में समकित बरस रहा है। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं परम पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे काम वाणी दुष्ना पुष्पम निर्पामी थी। एक नहीं दो नहीं अनंत भव नरकों में बिताए, जहाँ न तिल भर अन्न मिला ये क्षुधा कहाँ से जाए। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे क्षुधा रोग विनाशना नैवेद्यम निर्पामी थी। दीपक की टिमकारी भी कुछ बाह्य अंधेरा है रेती, ज्ञान रश्मि अंतर के मोहित तुमको भी हर सकती। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं परम पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे क्षुधा रोग विनाशना मोहन का विनाशना दीपम निर्पामी थी। स्वाहा। आत्मा को जड़ कर्मों ने चिरकाल भ्रमण करवाया, अष्टगंध की धूप धूप घट में खेने को आया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामी थी। जानी कितने मिष्ट मधुर फल मैंने अब तक खाए, फिर भी तृप्ति न हुई क्या जग में काले अनंत गमाए। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं परम पूजार्का श्री रत्नवती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामी थी। अष्ट द्रव्य की थाली लेकर
आशा से आया, ज्ञानामृत का पान करूं मैं, छूटे ममता माया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं परम पूजारिका श्री रत्नमती माता नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। जय माला। आत्मशक्ति को प्रकट कर लीना संयम धार, यही एक अनमोल्य है रत्न त्रिजग में सार। जय 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 नी दीक्षा जग में मुक्ति पद कारण मानी है, इसके बल पर नर नारी ने निज की शक्ति पहचानी है। कुछ कारण पाकर जो प्राणी जग से विरक्त हो जाते हैं, व्यवहार क्रियाओं में रत हो वे निश्चय में खो जाते हैं। इस युग में मुनिपत दर्शक एक आचार्य शांति सागर जी हुए, उनके तृतीय पट्टाधिपति आचार्य धर्म सागर जी हुए। बस इन्हीं गुरु के आश्रय से माँ मोहिनी का जीवन बदला, लग गई विरागी धुन इनके दिल में जो घटना चक्र चला। आ गई पुरानी बात याद जब मैं नागर से निकली थी, यह शर्त आज मंजूर हुई जो माँ के मुँह से निकली थी। मैं ना तुम एक दिन मुझको भी भवदधि से पार लगा देना, दे रही साथ में आज तुम्हें निज सम मुझको भी बना लेना। संबत 2/17/28 की मगसिर बदी तीज तिथि आई, अजमेर महानगरी में तब दीक्षा की पुण्य तिथि आई। जहाँ राग और वैराग्य भाव का मिला अनोखा संगम था, पत्थर दिल पिघल गए लेकिन माँ मोहिनी का निश्चल प्रण था। माँ रत्नमती जी, माँ रत्नमती की अमर कथा जग को संदेश सुनाती है, निज का उत्थान तभी होता जब मोह की मति भग जाती है। ए ज्ञानमती जी की जननी, युग युग तक तुम जयशील रहो, निज जन्म सफल करने वाली मुझको भी भवोदधि तीर करो। जननी जगने जग में जन रही, पर तुम सी न अनेक, नमन माधुरी है तुम्हें मातृभक्ति जहाँ लेश। ओम श्री ज्ञानमती मातु जननी एवं आरिका दीक्षा प्राप्त आरिका श्री रत्नमती मात्रे जयमाला महा अर्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि। जलो परम पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी की। भव्यात्माओं, आप सबने पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी की पूजन की। जैन शासन के अंदर व्यक्ति की पूजा नहीं, गुणों की पूजा होती है। वे गुण हैं जिन्होंने मानव जीवन के अंदर और नारी जीवन को सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाया। और देखो, माँ मोहिनी जो रत्नमती माता जी बनी, इनकी एक छोटी सी कहानी जो हर नारी के लिए, हर परिवार के लिए आदर्श कहानी है। अर्थात जिन्होंने अपने विवाह के समय दहेज में अपने माता पिता से एक छोटा सा ग्रंथ पाया जिसका नाम था पद्मनंदी पंचविंशतिका। वह नगर अमर हो गया। सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। उस जिले में महमूदाबाद नाम का नगर है और वहाँ के श्रेष्ठी थे सुखपाल दास जी, जिन्होंने सन
1914 में एक कन्या को जन्म दिया और सन 1932 में जब उनका विवाह टिकैत नगर के श्रेष्ठी धन्य कुमार जी के सुपुत्र छोटेलाल जी के साथ किया, तब उन्हें विदा करते समय एक ग्रंथ दिया था पद्मनंदी पंचविंशतिका। उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके उन्होंने पहले अपने जीवन को सजाया और संवारा। कैसे? आध्यात्मिकता से। उन्होंने छोटे छोटे नियमों का पालन किया, दान देने का, संयम धारण करने का। अगर उनके नगर में, गांव में कोई साधु आ जाए तो कभी भी 3 काल में ऐसा नहीं हो सकता था कि माँ मोहिनी के घर में चौका न लगा हो। और कभी कोई पंडित जी आ जाए, कभी कोई भी उस नगर में आ जाए, नगर का हर व्यक्ति मोहिनी माँ के घर जाता था कि मैना की माँ है, कैलाश की माँ है और ये जरूर भोजन कराएंगी। तो ऐसी उदार भावनाओं से ओतप्रोत थी माँ मोहिनी। और जब उनकी प्रथम कन्या मैना ने सन 1952 में उस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के स्वाध्याय से और अकलंक निकलंक का एक बार नाटक देखकर अकलंक और निकलंक की बातों का उनके हृदय पर, मैना पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत और गृह त्याग करके दीक्षा के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। यही शरद पूर्णिमा तिथि थी सन 1952 की। उस समय बहुत संघर्ष हुए और जब माँ ने देखा कि मेरी पुत्री मैना बिल्कुल संकल्प रत है और दृढ़ संकल्प में है, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मैं आज तुम्हें सहारा दे रही हूँ। अर्थात आचार्य देशभूषण महाराज ने कहा था कि माता पिता में से कोई एक भी अगर तुम्हें स्वीकृति दे देगा, मुझे लिख करके दे देगा, तब मैं तुम्हें इस मार्ग पर ला सकता हूँ। वह जमाना था कि जब सहज में कन्याएं नहीं निकलती थीं, तब उस समय माँ मोहिनी ने साथ दिया और वह बाराबंकी का स्थान था, भगवान चंदा प्रभु की बेदी थी। वहाँ माँ ने कहा कि पुत्री आज मैं तुमको मोक्ष मार्ग में चलने में सहयोग दे रही हूँ, एक दिन तुम भी मुझे, जब मैं गृहस्थ के कर्तव्यों को निभा लूँ, उसके बाद मुझे भी घर से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा देना। और वह दिन आया सन 1971 में, जब अजमेर राजस्थान में आई। वे हर साल एक माँ आकर के संघ में सेवा करती थी और चौका लगाती थी अपने पुत्र पुत्रवधू आदि के साथ में। तो सन 1969 में उनके पति अर्थात ज्ञानमती माता के पिताजी, यानी हमारे भी पिताजी हुआ करते थे, कि हमने 13 संतानों ने माँ मोहिनी के गर्भ से जन्म लिया। और अजमेर राजस्थान में जब वे आई तो सन 1969 में चूँकि छोटेलाल जी का, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, बहुत अच्छी समाधि उन्होंने बनाई थी अपने हाथ से। पुनः 1971 में आकर के अजमेर में ज्ञानमती माता ने उन्हें याद दिलाया, मोहिनी जी आपके कर्तव्य पूर्ण का अब समय आ गया है, मैं चाहती हूँ अब आप भी अपना दीक्षा लेकर के कल्याण करें। और वहाँ पर आचार्य धर्म सागर महाराज जी के कर कमलों से मोइनिया इस्लामिया स्कूल के विशाल प्रांगण में जब माँ मोहिनी का केशलोच हुआ, दीक्षा हुई, ज्ञानमती माता जी ही अपनी माँ के छोटे छोटे केसों को निकाल रही थी। मस्तक एकदम लहूलुहान हो गया था, लेकिन वो एकदम निश्चल थी, असली तपस्विनी थी। और उन्होंने 13 साल तक दीक्षित अवस्था में रह करके आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से